अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलमान अजहरी, सुनो क्या कह रहा है। बच्चे का इंतकाल हो गया था, 1 साल का बच्चा, सांस रुक गई, बंद हो गई, निमोनिया की शिद्दत से वो हमला आवर हुई बीमारी। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह के वो पड़ोस थे, उनके रिश्तेदार, जब बच्चा था अभी पैदा हुआ, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुछ नक्श लिखे और कहा कि इसकी धुनी दें और उस बच्चे की नाक में सुंघाएं। और उधर गौसल और जनाजे की तैयारियां भी चल रही थी, लोग रो भी रहे थे, गौसल और जनाजे की तैयारी। ये जब धुनी दी गई तो उसी लिपटे हुए कपड़े में बच्चा जो है चीखने चिल्लाने लगा और फिर से उसकी जान में जान आई, जिस्म में जान आ गई। उन्होंने खुद अपनी ये बात बयान की, आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये करामत थी कि तो सलमान मुफ्ती सलमान अजहरी हो कि ये इतनी बड़ी खतरनाक खतरनाक कहानियाँ लाते हैं ढूंढ के, जिसमें अल्लाह ताला जो कर सकता है वही ये कुछ कर सकते हैं। यानी अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा करने पर कादिर है। अगर हर कोई मुर्दा ज़िंदा करता तो अल्लाह ताला चैलेंज नहीं करता कि मैं क़यामत के दिन तुम्हें इसी तरह से उठा के खड़ा करूँगा। लेकिन ये लोग अपने बाबों की तरफ मंसूब करते हैं कि अल्लाह जिस तरह से ज़िंदा करने पे कादिर है, इसी तरह से आला हज़रत भी और अब्दुल कादिर जिलानी भी मुर्दे ज़िंदा करने पर कादिर हैं। और फिर आगे और कहानी सुनिए, इतना ही नहीं और सुनिए। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, आपने सब, मैं बताता हूँ वो दरख्त पर दोनों चिड़िया क्या बात कर रही हैं, वो दोनों क्या बात कर रही, मैं बताता हूँ। आगे जो बैठी वो कह रही है सूरज डूबने वाला है, अंधेरा हो रहा है, जल्दी चल। दूसरी कह रही है नहीं, कल तुम्हें मालूम है मैं एक गड्ढे में गिर गई थी, मेरे पाँव में कांटा चुभा हुआ है, कांटे की चुभन का दर्द ऐसा है कि मैं तेज नहीं उड़ सकती, तू थोड़ा आहिस्ता उड़, मैं तेज उड़ूंगी, दोनों बराबर होकर के चलेंगे। आला हज़रत फरमाते हैं वो दोनों ये बातें कर रही हैं। तो देखा, दूर दरख्त पर दो चिड़िया बैठी थी। जब एक अंग्रेज़ ने आला हज़रत से कहा कि हमारे जो बनी इसराइल में अंबिया आते थे उनके पास तो बहुत खतरनाक खतरनाक मौजज़ात होते थे, वो तो चिड़िया की बोली भी जानते थे। तो आला हज़रत को इस बात पर थोड़ा गुस्सा हुआ। तो आला हज़रत ने कहा दो चिड़िया वहाँ दरख्त पे बैठी हैं और दोनों क्या क्या बात कर रही हैं वो बात भी आपने सुन ली। और आपको ये नहीं कहना है कि आला हज़रत ने ये कैसे कह दिया, ये तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि आला हज़रत के मुतालिक आपको ज़ुबान हमेशा बंद रखना चाहिए। ये मैं नहीं कहता, ये इलियास कादरी कहता है, क्योंकि इलियास कादरी बप्पा जानी बहुत बड़ा मुजद्दिद है और बहुत बड़ा औलिया है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज का औलिया मॉडर्न दौर का तो इलियास कादरी है। तो इलियास कादरी ऐसा वली है जाहिल, तो इनके तमाम बाबे भी हो सकते हैं वो जाहिल हों। आला हज़रत अगर वली बन सकते हैं तो आला हज़रत की गुस्ताखियाँ भी हैं जो बहुत सारी हैं, जैसा कि पेशाब से सूरतुल फातिहा लिखना, सूरतुल फातिहा का तावीज़ लिखना, आला हज़रत ने इसको जायज़ करार दिया और इतनी बड़ी इबारत लिखी फतावा रज़विया में इसके दिफा में। लेकिन ये लोग जाहिल हैं, बिल्कुल इनको अक्ल नहीं है भाई थोड़ी भी। और देखिए आला हज़रत की और एक करामत देख लेते हैं, वो बताएंगे मौलाना इलियास कादरी साहब। एक बार किसी ने हाफिज साहब कह दिया आपको, तो बस आपके दिल पे चोट लगी कि ये लोग मुझे हाफिज कहते हैं और मैं हाफिज नहीं, ये बेचारे मतलब खुशफहमी है इनकी। तो इसलिए आपने रमज़ान मुबारक में मगरिब की नमाज के बाद खाने से फारिग होकर तरावी से पहले पहले एक पारा गौर से देख लेते आप, और इस तरह वो आपको याद हो जाता, और 1 महीने के कलील अरसे में आपने पूरा कुरान पाक याद कर लिया। तो देखो भाई, कोई नहीं कर सकता। और इलियास कादरी साहब जो बयान कर रहे हैं वो उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी हुआ है कि यही करामत, आला हज़रत की यही करामत उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है कि सुबह से मगरिब से इशा के दौरान जो वक्त होता था उसी दौरान में उन्होंने कुरान मजीद याद किया 30 दिनों में। उनको शर्म आती थी, लोग उन्हें हाफिज़ कहते थे, तो उन्होंने गुस्से में आके कुरान मजीद याद कर लिया 30 दिनों में और कंप्लीट हो गए, पूरी पूरी तरह हाफिज़ हो गए और तरावी भी वो सुनाते थे। तो इन लोगों का ये दीन है, इल्मी लेवल है, क्योंकि ये सबसे बड़ी खुराफात इनके अंदर जो आई वो बिदात की आई है। लेकिन अब कौन बताएगा। तो ये लोग कहानीबाज़ हैं और कहानीबाज़ रहेंगे। इतने ही नहीं, बहुत कुछ गुस्ताखियाँ और बहुत कुछ कहानियाँ, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह को बेदारी में भी देखना ये आला हज़रत की तरफ मंसूब करते हैं। हो सकता है आला हज़रत ने झूठी बोंगी मारी हो तो इसको सच समझते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।